नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी का प्रीलिम्स 24 मई को है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इंडिकेटर इंडाइसेस इंडेक्स वगैरह जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। उसको हम देख लेते हैं। टॉप 20 जो है इस साल के इंपॉर्टेंट इंडाइसेस। इसमें पहला है हमारा रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स। ये जो है इंडेक्स को फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा। इसमें जो है कोलैबोरेशन किसका है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन का। क्या क्या चीज़ें इसमें जो है मेजर की गई है, पैरामीटर्स जो है लिए गए हैं, जिसके आधार पे जो है रैंकिंग दी गई है, स्कोर दिया गया है। इसमें एथिकल गवर्नेंस, सोशल वेलबिंग, इन्वायरमेंटल स्टीवार्डशिप, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो इंडिकेटर्स जो है वो लिए गए हैं, जिसके चलते पावर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है हम मेजर करते हैं। तो इन 4 बेंचमार्क के आधार पे जो है देशों की रैंकिंग की गई है। नंबर 1 पे है सिंगापुर, जिसका स्कोर है 0.6194। स्विट्जरलैंड सेकंड पे है 0.58692 इसका स्कोर है। इंडिया का देखा जाए तो इंडिया का रैंक जो है 16 है और इसका स्कोर है 0 से 7 के बीच में 0.551513। फर्स्ट टाइम जो है इसको लॉन्च किया गया है रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स। इंडिया जो है इसका रिलीज करने वाला देश है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026। ये हमारा जो है दूसरा इंडिकेटर है जिसको हम डिस्कशन करेंगे। ये जो है 13th एनुअल इंडेक्स 2026 वाला जो है हमारा 13th एनुअल इंडेक्स है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के रूप में, जिसको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है डिटेल समरी होता है कि ग्लोबल ट्रेंड्स और पैटर्न जो है टेररिज्म से इन्वॉल्व है पास्ट डिकेट कर लिया जाता है। 163 देशों के बीच में ये जो है रैंकिंग जो है इस्टेब्लिश किया जाता है। जो टॉप मतलब नंबर 1 पे देखा जाए जिसको है, तो इस बार जो है एक विडंबना ये है कि पाकिस्तान जो है वो बुर्किना फासो को छोड़ करके पछाड़ करके जो है नंबर 1 टेररिस्ट से जो अफेक्टेड कंट्रीज हो गया। सबसे ज़्यादा अटैक अगर देखा जाए ग्लोबल में तो पाकिस्तान पे हो गया। पाकिस्तान हैज़ बीन रैंक्ड एट नंबर 1। सेकंड पे है बुर्किना फासो, थर्ड पे है नाइजीरिया, फोर्थ पे नाइजर और फिफ्थ पे है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है। और इस रिपोर्ट में ये भी पाया गया है कि सेवरल वर्ल्ड्स मोस्ट परसिस्टेंट टेररिज्म हॉटस्पॉट आर कंसंट्रेटेड अलॉन्ग द बॉर्डर रीजन। तो जो बॉर्डर रीजन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है टेररिस्ट एक्टिविटी जो है वो कंसंट्रेटेड है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इस बार जो है इंडिया का रैंक 13th है ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स 2026 के हिसाब से। और इंडिया के जो टेररिस्ट अटैक वगैरह होता है उसमें सिग्निफिकेंटली जो है डाउनफॉल आया है, जैसे कि इंडिया ने टेरर अटैक वगैरह को ठीक ठाक जो है कंट्रोल किया है। 2025 को देखा जाए तो साउथ एशिया जो है वर्ल्ड का जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टेड टेररिस्ट मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो टेरर एक्टिविटी वगैरह होता है, तो हाईएस्ट स्कोर जो है साउथ एशिया को मिला है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक और पीस देखा जाए तो इसको 2007 में इस्टेब्लिश किया गया था स्टीव किलेल के द्वारा, और इसके द्वारा जो है रिपोर्ट रिलीज किया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस जो है उसके द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स और इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट, ये 3 रिपोर्ट जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जो है रिलीज किया जाता है। अगर जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 का अगर रिपोर्ट देखा जाए तो आइसलैंड जो है सबसे पीसफुल कंट्री था और इंडिया का रैंक था 115वां। ओवरऑल जो है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में ये रिपोर्ट दिया गया है कि किस तरीके से जो है टेररिस्ट एक्टिविटी जो है पूरे वर्ल्ड में बढ़ती जा रही है, और पीस इंडेक्स में बताया गया कि पीस जो है वो डिक्लाइन होता जा रहा है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 से रिलेटेड। ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है एक एनुअल रिपोर्ट होता है जिसको पब्लिश किया जाता है वेलबींग रिसर्च सेंटर के द्वारा। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा। और ये जो है पार्टनरशिप होती है इसमें गैलोप और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन। तो 3 इंस्टीट्यूशन वेलबींग रिसर्च सेंटर के साथ साथ जो है गैलोप एंड यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के जो है पार्टनरशिप के आधार पर जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 रिलीज किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है फिनलैंड जो है सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है। ये स्कैंडिनेवियन कंट्री फिनलैंड जो है 2026 में सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री नंबर 1 पे है। इंडिया का भी रैंक जो है पहले से इंप्रूव हुआ है। 2024 में जो है इंडिया का 126 रैंक था, 2025 में इंडिया का 118th रैंक था, जब अभी जो है 116th रैंक है। इंडिया का रैंक जो है 116वां है, किसमें? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का रिपोर्ट है उसके अंतर्गत वेलबिंग रिसर्च सेंटर के द्वारा जो है इसको रिलीज किया जाता है। अफगानिस्तान जो है सबसे बॉटम पे है, इसका रैंक जो है 147 है, और मतलब सबसे अनहैप्पीएस्ट कंट्री इसमें जो है अफगानिस्तान है। फिर मालावी जो है 145 पे है, सीरिया लियोने जो है 146 पे है। तो लास्ट में अफगानिस्तान, फिर सीरिया लियोन और उसके बाद जो है मालावी 145 पे है। इंडिया का रैंक 116 है। फिनलैंड सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है, और वेलबिंग रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन और गैलोप के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा चौथा जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। ये जो रिपोर्ट है वो भी एक एनुअल रिपोर्ट है। 10th एडिशन 2025 का जो है रिपोर्ट रिलीज किया गया इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक एंड पीस। इसी इंडेक्स मतलब इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा ही जो है ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स जो है रिलीज किया गया था। अब इसी के द्वारा जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 रिलीज किया गया है। 163 देशों की जो है ये रैंकिंग करता है, जो कि वर्ल्ड की 99.7% पॉपुलेशन को कवर अप करता है। आइसलैंड जो है सबसे पीसफुल कंट्रीज है, वर्ल्ड्स मोस्ट पीसफुल कंट्री
अ पोजीशन इट हैज़ हेल्ड सिंस 2008, मतलब 2008 से जो है आइसलैंड जो है लगातार जो है सबसे पीसफुल कंट्रीज़ की रैंकिंग में नंबर 1 पे है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत तो ये भी बताया गया कि पूरे वर्ल्ड में जो है पीस जो है वो डिक्लाइन होता जा रहा है, जहाँ 0.36% का जो है डिक्लाइनेशन जो है रिलीज किया गया है, शो किया गया है, मार्किंग 13th डिटोरिएशन इन पीसफुल इंडेक्स इन 17th ईयर। मतलब जो है पीसफुलनेस जो है वो एक तरीके से जो है कम होता जा रहा है, अशांति फैलती जा रही है पूरे विश्व में। सबसे पीसफुल रीजन जो है पूरे वर्ल्ड में इस रिपोर्ट के आधार पे वेस्टर्न यानी सेंट्रल यूरोप है, मोस्ट पीसफुल रीजन पूरे वर्ल्ड का है, और होम टू द 8 ऑफ द 10 मोस्ट पीसफुल कंट्रीज। और इस क्षेत्र में मतलब वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के अंतर्गत जो है 8 ऐसे देश हैं जो टॉप 10 में आते हैं वर्ल्ड पीसफुल इंडेक्स की रिपोर्ट में। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का रैंक जो है 115वां है, विथ जीपीआई स्कोर कितना है 2.229 है, 115वां रैंक है इंडिया का। और दिस मार्क्स ग्रेजुअल अपवर्ड ट्रेजेक्टरी इन द सेंस इंडिया में जो है पीसफुल इंडेक्स के माध्यम से के बारे में जो है इंडिया आगे बढ़ता जा रहा है। 2024 में इंडिया की रैंकिंग थी 116, 2023 में इंडिया की रैंकिंग थी 126, 2020 में इंडिया की रैंकिंग थी 139, 2019 में इंडिया की रैंकिंग थी 141। तो अगर हम एक ग्राफ के माध्यम से समझें 2019 से लेकर के 2026-25 तक जो है हम ग्राफ करेंगे तो हमारा जो है रैंकिंग जो है वो बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है, हमारा स्कोर अच्छा इंप्रूव हुआ है। सबसे मतलब जो है लोवेस्ट रैंक है अगर किसी का तो रसिया, जो कि वर्ल्ड का 163 रैंक जो है, रसिया सबसे अनपीसफुल, सबसे जो है अशांत देश के रूप में जो है नंबर 1 पे है। और उसके बाद जो है यूक्रेन जो है उसका रैंक 162 है, और सेकंड लिस्ट पीसफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो है इसकी रैंकिंग दी गई है इसमें। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल परसेप्शन इंडेक्स 2025 का। ये रिपोर्ट जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो है रिलीज किया जाता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इसके अंतर्गत जो है करप्शन जो है ये दिखाया गया कि ग्लोबली जो है वो वर्सन होता जा रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है। इवन अप टू एडवांस कंट्री जो है, डेवलप कंट्रीज है, वहाँ पर भी जो है करप्शन जो है वो बढ़ा है। इंडेक्स के अंतर्गत फोकस किया गया है कि डोमेस्टिक पब्लिक सेक्टर में कितना करप्शन है, गवर्नमेंट सेक्टर में कितना करप्शन है, लोअर लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट रहता है उसमें कितना करप्शन है। इसके अंतर्गत 142 देशों का जो है इवोल्यूशन किया गया है, खास करके जो पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और लोअर कैटेगरी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उनके अंतर्गत करप्शन को मेजर किया गया है। 0 से 100 तक के बीच में जो है इसमें स्कोर दिया गया है। 0 का मतलब जो हाईली करप्ट, 100 का मतलब जो है वो लिस्ट करप्ट कंट्री को जो है वो रैंकिंग दी गई है। इसके अंतर्गत जो है डेनमार्क जो है वो नंबर 1 जो है पोजीशन पे है, कि मतलब लिस्ट करप्ट कंट्रीज में है। इसके अंतर्गत जो है इसको स्कोर दिया गया है 89। सेकेंड रैंक पे है फिनलैंड, इसका जो है स्कोर है 88, सिंगापुर का 84 है। सबसे ज़्यादा करप्ट कंट्रीज के अंतर्गत जो है साउथ सूडान और सोमालिया है, दोनों को जो है स्कोर जो है 9 मिला है और 181 के रैंक में। इंडिया का रैंक देखा जाए ग्लोबली तो इसका 91 है CPI 2025 के अंतर्गत। स्कोर इसका 39 है आउट ऑफ 100, जो कि 2024 में जो है इसका ओवरऑल स्कोर जो था 38 था। तो इस हिसाब से जो है इंडिया का जो है स्कोर पहले से जो है इम्प्रूव हुआ है, स्कोर 38 से 39 गया है। इन द सेंस करप्शन जो है इंडिया में थोड़ा सा जो है इस इंडेक्स के वैल्यू के हिसाब से कम हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026, हमारा 6 है। इसके अंतर्गत जो है ये है कि ये रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है रिलीज किया जाता है। ये 21st एडिशन है। इसके अंतर्गत जो है 3 चीज़ें हैं। एक तो नियर टर्म में मतलब 2 साल के भीतर कितने रिस्क हैं, फिर जो है मीडियम टर्म में कितने रिस्क हैं, और जो है लॉन्ग टर्म में किस टाइप का कितना रिस्क है। ये इसके अंतर्गत जो है लेटेस्ट अगर ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ रिस्क है तो जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन जो हो रहा है, जो देश आपस में लड़ रहे हैं, ये इमीडिएट जो है शॉर्ट टर्म हमारा रिस्क है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म जो है 2028 के लिए है, और लॉन्ग टर्म जो है 2036 के लिए जो है इसमें रिलीज किया गया। लॉन्ग टर्म जो है 2036 के अंतर्गत ये बोला गया है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है ग्लोबल के लिए सबसे ज़्यादा रिस्क है। कब के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए क्या है? जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन जो हो रहा है वो जो है हमारा शॉर्ट टर्म रिस्क है। इंडिया के पर्सपेक्टिव में ये बोला गया है कि इंडिया में जो साइबर इनसिक्योरिटी है वो मेजर इंडिया जो है रिस्क फेस कर रहा है अभी। तो इस ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को के हिसाब से जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाता है कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है, और इस 21st एडिशन है। इसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो है वर्ल्ड में किस किस टाइप के रिस्क जो है एसोसिएटेड है उसको रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026। इसमें देखिए क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो है हमारे वेरियस रिपोर्ट्स आते हैं। मार्क करना पड़ेगा कि हम क्या रिपोर्ट को जो है डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट है क्लाइमेट चेंज के हिसाब से जो है परफॉर्मेंस देशों का कैसा है, तो उसका रिपोर्ट ये जो है रिलीज किया गया है। ये जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसको रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है जर्मन वॉच, द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ये 3 इंस्टीट्यूशन मिल करके है ज्वाइंटली इसको रिलीज करते हैं। क्या चीज़ इसमें मेजर किया जाता है? तो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको मिटिगेट करने के लिए
किस तरीके से जो है कंट्रीज का जो है आपस में जो है साठगांठ है, चाहे किस तरीके से कंट्री स्टेप ले रही है। क्या चीज़ को, क्लाइमेट जो चेंजेस है उसको मिटिगेट करने के लिए 63 देशों और यूरोपियन यूनियन को ये मेजर करता है। इसके अंतर्गत जो है 4 कैटेगरी में जो है बेंचमार्क रखा गया है। पहला इसमें जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो इसके 40% रैंक मतलब वेटेज दिया गया है। दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी 20%, एनर्जी यूज 20% और क्लाइमेट पॉलिसी 20%। तो इसके आधार पे जो है देशों को रैंकिंग दी जाती है। यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 जो है क्लाइमेट समिट के अंतर्गत जो है 2026 में इसी के मतलब एजिस में जो है इसको रिलीज किया गया। ये COP30 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, तो बेलेम ब्राज़ील में जो है इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया था 2025 में। कहाँ पे, ब्राज़ील बेलेम में 2025 में COP30 हुआ था, उसी के अंतर्गत जो है इसको रिलीज किया गया था। इसके अंतर्गत जो है डेनमार्क जो है वो टॉप कंट्रीज़ हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के रूप में। लीडिंग इसका जो है पॉइंट कितना है, 80.52 है, एट फोर्थ पोजीशन क्यों दिया गया है लीडिंग कंट्रीज में, क्योंकि 1, 2 और 3 जो है रैंकिंग वो वैकेंट है, वो किसी को नहीं दिया गया है। तो इसके अंतर्गत जो है 80.52 जो है वो 4th पोजीशन डेनमार्क को दिया गया है। सऊदी अरेबिया का 67th पोजीशन है एट द बॉटम ऑफ द इंडेक्स विथ स्कोर 11.9 है। इट फॉलोज ईरान 66th पोजीशन है, कितना है इसका 14.33, मतलब सऊदी अरेबिया सबसे लास्ट में है। कहाँ पे, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें क्या है कि देशें बहुत आ सकते हैं, अरेबियन कंट्रीज़ वगैरह भी आ सकते हैं, लेकिन इसमें जो है मेजरमेंट ही केवल जो है 63 कंट्रीज़ को किया गया है, इसलिए जो है सऊदी अरेबिया सबसे लास्ट में है। इंडिया का पोजीशन देखा जाए तो इंडिया जो है 13 प्लेस जो है वो नीचे चला गया है। प्रीवियस इसकी रैंकिंग थी 10th थी, अब जो है रैंकिंग जो है 23rd हो गई है। पहले 10th था, अभी 23rd हो गया है इसके अंतर्गत, और जो है इसका स्कोर है 61.31। तो इंडिया का जो अभी जो है रैंकिंग जो है 23rd है, जो कि CCPI जो 2025 वाला जो रैंकिंग था उसके अंतर्गत इंडिया का रैंकिंग क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10th था, अभी 23rd है। नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट। जो अब ये जो है जैसे हमने इसके पहले क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स डिस्कशन किया था, इसमें क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स इन द सेंस जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उससे किस देशों को कितना रिस्क एसोसिएटेड है उसको हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इस रिपोर्ट को भी COP30 के अंतर्गत जो है जर्मन वॉच जो कि बॉन बेस्ड एक NGO है उसके द्वारा रिलीज किया गया है। 2006 से ये रिपोर्ट जो है रिलीज किया जाता है। इसमें जो है एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स वगैरह जो होते हैं उससे अफेक्टेड होने वाली कंट्रीज़ का कौन कंट्रीज कितना अफेक्टेड होता है उसकी रैंकिंग जो है डिसाइड की जाती है। इंडिया का जो है रैंक इस बार जो है 9th है, जो कि वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ की कैटेगरी में टॉप 10 में इंडिया आता है। इसमें अगर देखा जाए तो नंबर 1 पे डोमिनिक है, दूसरे नंबर पे म्यांमार है, तीसरे नंबर पे होंडुरास है, 4th पे लीबिया है, 5th पे हैती, 6th पे ग्रेनाड, 7th पे फिलीपींस, निकारागुआ 8th पे है, इंडिया 9th पे है और 10th पे बहामास है। लास्ट रिपोर्ट जो है रिलीज किया गया था 2023 में, उसके अंतर्गत इंडिया की रैंकिंग थी 8th। अभी जो लेटेस्ट रैंकिंग आई है इसके अंतर्गत इंडिया की रैंकिंग है 9th, जो कि वर्ल्ड की टॉप 10 कंट्रीज में एक है। COP30 के अंतर्गत जो है जर्मन वॉच के द्वारा जो है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है रिलीज किया गया था। ये जो है क्लाइमेट के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स से जो है किस देश में कितनी जो है फर्टिलिटीज़ होती है, अफेक्शन होता है, अफेक्टेड होता है, वो सबको मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाटर डे रिपोर्ट 2025। इसके अंतर्गत जो है फर्स्ट एवर वर्ल्ड डे ऑफ ग्लेशियर 21 मार्च यूनेस्को के द्वारा जो है ये रिलीज किया गया है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 माउंटेन एंड ग्लेशियर वाटर टावर। तो इस रिपोर्ट के अंतर्गत ये पाया गया है कि पूरे वर्ल्ड में जो है जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं, वाटर का जो लेवल है वो डिक्लाइन होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। यूनेस्को की रिपोर्ट हमको ये बताती है। स्पेशली जो स्प्रिंग और समर सीजन आता है तो उस समय जो है वाटर का और भी क्राइसिस आ जाता है। अपने डिकेड के सबसे लो लेवल पे आ गया है ग्लेशियर और माउंटेन से एसोसिएटेड जो है वाटर है। स्नो कवर जो है इसमें क्या डिफाइन किया गया है कि स्नो कवर जो है टोटल ऑफ द ऑल स्नो एंड आइस ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे जितने भी आइस और स्नो है उसको मिला करके स्नो कवर बोला गया है। इसके अंतर्गत जो है न्यू स्नो, जैसे जो नए स्नोज हैं चाहे प्रीवियस स्नो जो है और आइस जो है इन सबको इंक्लूड करके जो है इसको कवर अप किया गया है। इसके अंतर्गत हाईलाइट किया गया है इन्वायरमेंट रिपोर्ट के अंतर्गत जो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा जो एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025 जो रिलीज किया गया है वो रनिंग ऑन द एम्पटी। उसके अंतर्गत क्या बोला गया है कि $310 बिलियन जो है एनुअल फाइनेंशियल जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को रिक्वायर्ड है कि एडाप्टेशन जो होगा क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो चीज़ें हो रही हैं उसको अडाप्ट करने के लिए 2035 तक में जो है $310 बिलियन चाहिए, 12 गुना मोर देन करंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्लो, मतलब इंटरनेशनली फाइनेंशियली जो है अभी अवेलेबल उससे 12 गुना चाहिए। और न्यू क्लाइमेट गोल जो है वो इनसफिशियंट है, 2035 तक जो है क्लाइमेट की एडाप्टेशन से संबंधित जो हमारा टारगेट है। और 6th ईयर जो है लगातार ये जो है दिल्ली रिमेन वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड नेशन एंड कैपिटल इन द सेंस दिल्ली विश्व के जितने भी राजधानियाँ हैं उसमें सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कोई सिटीज़ है
है तो दिल्ली ही है। और बर्नी हाट जो है असम मेघालय बॉर्डर पे स्थित जो है वो सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड, वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी जो है वो बर्नी हाट है। सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड अगर कंट्रीज़ की लिस्ट देखा जाए तो टॉप 5 में नंबर 1 पे आता है चाड, नंबर 2 पे बांग्लादेश, नंबर 3 पे पाकिस्तान, 4 पे कॉन्गो और 5 पे है इंडिया। ये भी एक रैंकिंग पूछी जा सकती है कि सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड जो कंट्रीज़ की रैंकिंग में इंडिया का कौन सा रैंक है, तो 5वां है। नंबर 1 पे चाड, नंबर 2 पे बांग्लादेश, 3rd पे पाकिस्तान है। नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारा ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन से रिलेटेड। ये रिपोर्ट रिलीज किया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। ये एक एनुअल पब्लिकेशन है। इसके अंतर्गत ये पाया गया है कि एवरेज सरफेस कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ग्रीन हाउस गैस है उसका जो है सरफेस कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। 3.5 ppm जो है वो इंक्रीज हुआ है 2023 के लेवल से। 2024 के लेवल में अगर देखा जाए तो 423.9 ppm है। इन द सेंस 2023 के कंपेरिजन में 2024 में जो है पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो है एक तरीके से जो है बढ़ता जा रहा है। ये कि एक अपने आप में रिकॉर्ड है। 2024 में के देखा जाए तो ये अभी तक का जो है वार्मेस्ट ईयर है। अभी हम 2025 और 26 में आ गए हैं, तो 26 में अगर देखा जाए तो 2025 सबसे वार्मेस्ट ईयर हो गया है। इस रिपोर्ट के हिसाब से 2024 जो है वार्मेस्ट रिपोर्ट रिकॉर्ड किया गया है, जो कि ग्लोबल जो एवरेज टेम्परेचर है प्री इंडस्ट्रियल एरा से जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ चुका है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2025। तो टीबी से संबंधित जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट रिलीज किया है। कंटेक्स्ट क्या है कि इंडिया का एक टारगेट था कि 2025 तक जो है टीबी को हम एंड कर देंगे। अब इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इंडिया का जो टीबी को कंट्रोल करने का जो अचीवमेंट है वो है कि 21% जो है रिडक्शन हुआ है न्यू केसेस में, और 28% जो रिडक्शन हुआ है वो डेथ से रिलेटेड जो है 2015 से लेकर के 2024 की। तो इस हिसाब से जो टारगेट था इंडिया का उसमें ये था कि 2025 तक जो है टीबी को हम जो है ख़त्म कर देंगे। ख़त्म तो होता नहीं, तो इसमें ये था कि 50% टीबी की रिडक्शन को के इंसिडेंस को हम कम कर देंगे और 75% जो है डेथ को जो है टीबी से एसोसिएटेड है उसको रिड्यूस कर देंगे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक तरीके से जो है इसमें हमको एक चेतावनी दी है। फिर 12वां रिपोर्ट है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 के हिसाब से। ये जो है रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इसको रिलीज़ किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। ये एक कंपोजिट इंडेक्स होता है। कंपोजिट इंडेक्स का मतलब जो होता है कि 4-5 इंडिकेटर्स का जो है एवरेज वेटेड असाइनमेंट हम लेते हैं और उसके हिसाब से जो है इसको देते हैं और रैंकिंग देते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत जो है पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ। ये पहला इंडिकेटर है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 3 नंबर से एसोसिएटेड है। फिर एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4.3 है। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, ये 4 इंडिकेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बर्थ, फिर ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, ग्रॉस नेशनल इनकम जो है पर कैपिटा, ये सब चीज़ों चारों को मिला करके जो है पूरे देशों की रैंकिंग दी जाती है। इसके अंतर्गत जो है इंडिया ने जो है अपवर्ड मूवमेंट जो है धीरे धीरे जो है उसको करता जा रहा है एचडीआई रैंकिंग में। अभी इंडिया की रैंकिंग 2025 के हिसाब से जो है 130वां रैंक है। इस रिपोर्ट में जो है इंडिया की रैंकिंग 130 है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, जो कि यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें हमारा 13वां जो है इंडिकेटर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है 2025 का। ये जो है 19th एडिशन है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। इसको पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है रिलीज किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप 68.8% जो है वो 148 कंट्रीज़ का जो है वो मेजर किया गया है। कितना है, मतलब ग्लोबल जेंडर गैप कितना है, 68.8% है। ओवरऑल 148 कंट्रीज़ जो है इसके अंतर्गत जो है इन्वॉल्व है। कोई भी कंट्री जो है जेंडर पैरिटी के मामले में जो है फुल अचीवमेंट नहीं मिला है। आइलैंड जो है वो कंट्री ऐसा जो है चूँकि सबसे मोस्ट जो है जेंडर इक्वल कंट्रीज़ है, एक जेंडर इक्वल इकोनॉमी है, 16th ईयर लगातार जो है इसको ऐसा हो गया है। इंडिया की रैंकिंग देखा जाए तो 148 कंट्रीज़ के अंतर्गत जो है 131वां रैंक है इंडिया का, जो कि पिछली बार जो है 129 था, वो स्लिप होकर के 131 चला गया। मतलब जेंडर जो है गैप और वाइडन हुआ है। 19th रिपोर्ट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025, ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। इंडिया का रैंक 131 है, आइलैंड जो है नंबर 1 कंट्री। नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारा सिप्री रिपोर्ट जो है उसका ट्रेंड जो है इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर 2025 है। सिप्री का मतलब हुआ यहाँ पे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री। ये जो है ग्लोबल में जो आर्म्स वगैरह जो है एक एक्सपोर्टिंग कंट्री होती है, इंपोर्टिंग कंट्री होती है, तो उसके ट्रेड से संबंधित जो है कौन सा देश कितना खर्च करता है आर्म इम्पोर्ट्स वगैरह से संबंधित, एक्सपोर्ट से संबंधित, उसके यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे।
इसके अंतर्गत जो है ग्लोबल वॉल्यूम ऑफ मेजर आर्म ट्रांसफ़र जो है 2021 से लेकर के 25 के बीच में जो है 9.2% जो है वो बढ़ा है। प्रीवियस जो है 5 ईयर था उसके बीच में जो है नया जो फाइनेंस 5 ईयर है उसके अंतर्गत जो है आर्म का ट्रेड जो है हथियारों का ट्रेड 9.2% जो है वो बढ़ा है। टॉप 5 जो है लार्जेस्ट जो है एक्सपोर्टर जो सप्लायर कंट्रीज़ हैं 2021-25 के बीच में नंबर 1 पे है यूएसए, दूसरे नंबर पे फ्रांस, तीसरे नंबर पर रसिया, चौथे पे जर्मनी और पाँचवें पे चाइना है। तो 5 सबसे ज़्यादा जो है टॉप सप्लायर कंट्रीज़ के अंतर्गत जो है यूएसए, फ्रांस, रसिया, जर्मनी और चाइना आते हैं, जो कि वर्ल्ड के 70% जो है आर्म एक्सपोर्ट का जो है वो हिस्सा बन जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है इंपोर्टिंग कंट्री जो है रिसिपिएंट कंट्री है 2021-25 के बीच में नंबर 1 पे यूक्रेन है, नंबर 2 पे इंडिया है, नंबर 3 पे सऊदी अरेबिया, 4 पे कतर और 5 पे पाकिस्तान है। तो जो टॉप 5 जो है इंपोर्टिंग नेशन जो है रिसिपिएंट कंट्री जो है यूक्रेन, इंडिया, सऊदी अरेबिया, कतर और पाकिस्तान है, जो कि वर्ल्ड का जो है 35% जो है ग्लोबल आर्म का जो इम्पोर्ट जो है वो इनके द्वारा होल्डअप किया जाता है। इंडिया के परस्पेक्टिव में देखा जाए तो 2021 और 25 के बीच में जो है इंडिया के टॉप 3 जो है सप्लायर हैं, नंबर 1 पे रसिया है, सेकेंड पे फ्रांस है और थर्ड पे जो है इजराइल है। रसिया हमको 40% जो है हमारे इंडिया का 40% सप्लाई रसिया से आता है, फ्रांस से 29% और इजराइल से जो है 15% आता है। तो सिप्री की रिपोर्ट में ग्लोबली जो है किस टाइप का ट्रेड हो रहा है और इंडिया का जो है कंटेस्ट किया है वो जो है रिलीज किया गया है। नेक्स्ट है 15वां रिपोर्ट हमारा फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 का है। ये जो है सेकंड एडिशन रिपोर्ट है, नीति आयोग के द्वारा जो है रिलीज किया गया है। ये स्टेट लेवल पे जो फिजिकल परफॉर्मेंस है उसको मेजर करता है। फिजिकल परफॉर्मेंस इसमें जो है बेसिकली 5 फिजिकल पिलर होते हैं, जिसके अंतर्गत जो है क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर पहला हुआ, दूसरा रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, तीसरा फिजिकल प्रूडेंस, फिर डेप्ट का इंडेक्सेशन और डेप्ट का जो है सस्टेनेबिलिटी जो है कैसा है। ये 5 पिलर के आधार पर जो है देशों की जो है रैंकिंग की जाती है। इसके अंतर्गत जो है इस बार जो है एक्सपांसन किया गया है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालयन स्टेट्स को भी इसके अंतर्गत जो है मतलब रिफाइंड स्ट्रक्चर के थ्रू जो है बेटर कैप्चर ऑफ फिजिकल सस्टेनेबिलिटी मेजर करने के लिए इंक्लूड किया गया है। उड़ीसा जो है सबसे टॉप मोस्ट परफॉर्मर स्टेट जो है इसके अंतर्गत है। इसके अलावा जो है गोवा और झारखंड भी जो है टॉप अचीवर के कैटेगरी में स्थित हैं और गुजरात और महाराष्ट्र जो है वो टॉप 5 के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत फ्रंट रनर भी है और बाकी स्टेट्स का जो है रैंकिंग हम देख लेते हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत जो है अचीवर की जो रैंकिंग है उसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट की बात और हिमालयन स्टेट की बात हो जा रही है, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड जो है अचीवर के कैटेगरी में आते हैं। परफॉर्मर्स आसाम, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा और एस्पिरेशनल में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड स्थित हैं इसमें। और स्टेट वाइज अगर रैंकिंग देखा जाए तो फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स के मामले में उड़ीसा जो है वो नंबर 1 पे है और 5 हमारे जो इंडिकेटर्स है क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिजिकल प्रूडेंस, डेप्ट सस्टेनेबिलिटी और डेप्ट इंडेक्स जो है ये 5 कैटेगरी में अलग अलग स्टेटों को रैंकिंग दी गई है। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो उसको आपको देखना पड़ेगा। टॉप 3 स्टेट जो है बड़े राज्यों में उड़ीसा नंबर 1, गोवा सेकेंड पे है और झारखंड जो है वो तीसरे नंबर पे है। गोवा जो है सेकंड नंबर पे है। अगर आप जैसे अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि यूपी का इसमें रैंक जो है वो 8वां है, बिहार का रैंक जो है वो 12वां है और इसी तरीके से छत्तीसगढ़ का 6वां है। तो इसको आपको ये मेजर करना है कि आप किस मतलब जो है स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसमें जो है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स का क्या रैंकिंग है। नीति आयोग के द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है। इस बार जो है नॉर्थ ईस्ट और जो है हिमालयन स्टेट जो है उनको भी इंक्लूड किया गया है। 5 बेंचमार्क हैं, उसके आधार पर जो है इंडेक्सेशन की जो है वैल्यूएशन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है 16वां हमारा है ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स 2025। ये जो है R&D सेक्टर जो होता है, इनोवेशन वगैरह होता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह है, उसको मेजर करने का एक पैमाना है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो के द्वारा जो है ये रिलीज़ किया जाता है। तो 2025 में ये रिपोर्ट रिलीज़ किया है। इसके अंतर्गत जो है R&D जो है ग्रोथ रेट जो है वो वर्ल्ड में 2.9% जो है वो डिक्लाइन हुआ है 2024 के रिस्पेक्ट में और जो है फर्दर जो है डिक्लाइन होने की उम्मीदें ऐसी हैं, शो किया गया है। इसके अंतर्गत जो है 5 बेंचमार्क होते हैं, जैसे कि नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट, मार्केट सोफिस्टिकेशन, बिजनेस सोफिस्टिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन। ये 5 के मतलब जो है बेंचमार्क होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, उसके आधार पर जो है रैंकिंग दी जाती है। स्विट्जरलैंड जो है वर्ल्ड का सबसे जो है टॉप मोस्ट जो है इनोवेटिव कंट्री इसके अंतर्गत जो है रिलीज किया गया है, उसमें दिखाया गया है। सेकेंड रैंक पे है स्वीडन, थर्ड पे है यूनाइटेड स्टेट्स और अदर कंट्रीज़ जो है यूरोप जो है इसके अंतर्गत जो है लीडिंग कंट्री है। जो वर्ल्ड की जो है 15 कंट्रीज़ जो है जो टॉप 25 में है वो इसी मतलब जो वेस्टर्न कंट्री से एसोसिएटेड है। इंडिया की अगर रैंकिंग देखा जाए तो 38th रैंकिंग है, किसमें, ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स के अंतर्गत। और जो साउथ और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, उसके अंतर्गत जो है इंडिया का नंबर 1 रैंकिंग है।
तो इंडिया का टोटल रैंकिंग ओवरऑल जो है पूरे वर्ल्ड में 38th रैंकिंग है ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स के मामले में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो इसको रिलीज किया जाता है। स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। 5 पैरामीटर्स जो है इसके अंतर्गत जो है ये R&D सेक्टर को जो है मेजर करते हैं, उसके ग्रोथ को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 17वां जो है फाइनेंशियल इंक्लूसिव इंडेक्स। ये जो है RBI के द्वारा रिलीज किया जाता है फाइनेंशियल इंक्लूसिव इंडेक्स। इसके अंतर्गत जो है 2025 में जो है हमारा टोटल स्कोर पूरे इंडिया में जो है वो 67 है, जबकि 2024 में ये जो था 64.2 था। ये रैंकिंग जो है हमारी इंप्रूव होती जा रही है। और किस आधार पर इसको मेजर किया जाता है, तो 3 पैरामीटर्स हैं, एक्सेस, यूजेस एंड क्वालिटी। इन द सेंस जो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक व्यक्ति है, एक्स पर्सन है, और वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्या है एक्सेस कर लेता है, तो उसका वेटेज 35% है। अगर एक्सेस करने के बाद उसका प्रॉपर यूज करने में आसानी है तो 45% उसका वेटेज दिया गया है। और क्वालिटी अगर अच्छी है तो उसको जो है 20% वेटेज इसमें दिया गया है। इसके आधार पर जो है 0 से 100 के बीच में जो है वो नंबर असाइन किया जाता है। 0 का मतलब होता है कि फाइनेंशियली एक्सक्लूजन है, इन द सेंस वहाँ पे फाइनेंशियली जो है सुविधाएं इंक्लूडेड वाला जो है वो नहीं है। 100 जो है वो इंडिकेट करता है कि फाइनेंशियली इंक्लूजन है यहाँ पर, मतलब जो है वो फाइनेंशियली सुविधाएं जो है वो मतलब हर जगह पे पहुँच रही हैं, 100% पहुँच रही हैं। इसमें रैंकिंग जो है इंप्रूव हुआ है। फाइनेंशियल इंडेक्स जो है ये RBI के द्वारा जो है रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है 18वां पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स जो है 2.0 वर्जन जो है लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा रिलीज किया गया है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा जो है रिलीज किया गया है। PAI पंचायती एडवांस इंडेक्स। इसके अंतर्गत जितने भी देश के ग्राम पंचायत हैं सबको कवर अप किया गया है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। इन द सेंस अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि पूरे स्टेट्स को कवर अप किया गया है, तो नहीं, इसमें वेस्ट बंगाल जो है एक्सेप्शन है। इसके पंचायतें जो हैं उनको कवर अप इसमें नहीं मिला गया है। ये पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स मेजर क्या करता है, तो जो लोकलाइज लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें किस तरीके का क्या प्रोग्रेस हो रहा है, उसको ये मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स के रूप में जो है रिलीज किया जाता है, वही इसको मेजर करता है। ये 0 से 100 के बीच में जो है स्केल पे जो है इसको मेजर किया जाता है। अचीवर जिसके अंतर्गत जो है 90 से 100 के बीच में स्कोर होता है वो अचीवर है, जो कि नन ऑफ द स्टेट जो है वो अचीवर की कैटेगरी में है। फ्रंट रनर है 75 से 90 के बीच में स्कोर, परफॉर्मर 60 से 75 के बीच का स्कोर, और एस्पिरेंट्स 40 से 60 के बीच का स्कोर, बिगिनर्स जो है बिलो 40 जो है उसको बोला जाएगा। टॉप 3 स्टेट्स इसके अंतर्गत जो है त्रिपुरा नंबर 1 पे है, जिसके अंतर्गत जो है 943 जो है पंचायत जो है फ्रंट रनर की कैटेगरी में है। जो है जितने भी पंचायतें हैं त्रिपुरा के अंतर्गत उसकी 80% जो है ये 943 स्टेट जो है वो रूरल लोकल बॉडी के अंतर्गत इसमें आती हैं। फिर सेकंड स्टेट पे जो है केरला है, और थर्ड पे जो है वो उड़ीसा जो है मतलब फ्रंट रनर की कैटेगरी में पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा 19वां रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक्रप्सी वाटर बैंक्रप्सी रिपोर्ट जो है इसके अंतर्गत। वाटर बैंक्रप्सी का मतलब क्या हुआ कि ऐसा सिचुएशन जब हम जो है वाटर जो है हम जितना जनरेट करते हैं चाहे रिजर्वायर के रूप में, उससे ज़्यादा जो है हमारा खपत करते हैं, जितना रिप्लेनिश होता है उससे ज़्यादा जो है हमारा खपत हो जा रहा है, जिससे कि वाटर जो है वो एक बियॉन्ड जो है इतना ज़्यादा डिप्लीशन हो जा रहा है कि हम उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो उससे रिलेटेड जो है वाटर बैंक्रप्सी रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन की यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर द वाटर इन्वायरमेंट एंड हेल्थ के द्वारा जो है इसको रिलीज किया गया है। टाइटल क्या है इस रिपोर्ट का, ग्लोबल वाटर बैंक्रप्सी लिविंग बियॉन्ड अवर हाइड्रोलॉजी मीन्स इन द पोस्ट क्राइसिस इरा। तो ये रिपोर्ट जो है रिलीज किया गया है यूनाइटेड नेशन के एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा। इस रिपोर्ट में ये डिक्लेयर किया गया है कि हम वर्ल्ड जो है हमारा विश्व जो है ऐसी स्थिति में आ गया है कि इरा ऑफ ग्लोबल वाटर बैंक्रप्सी। और ये क्यों ऐसा कंडीशन आया कि स्ट्रक्चरल जो इम्बेलेंस जो क्रिएट हो रहा है कि जितना वाटर का डिमांड है और जो अवेलेबल रिसोर्सेज है ये दोनों के बीच में ग्रॉसली जो है इतना ज़्यादा स्ट्रक्चरल इम्बेलेंस है कि हम इससे रिकवर नहीं हो पाएंगे। इसमें रिपोर्ट में ये बोला गया है कि इफेक्टिव एक्शन जो है वो रिक्वायर्ड है, जिसके अंतर्गत जो है हम वाटर को प्रोटेक्ट करें। नेचुरल कैपिटल जो है मतलब जो है इस लेवल तक हमको जो है उसको प्रोटेक्ट करना है कि जो है डैमेज ऐसा ना हो जाए कि हम उसको इरिवर्सिबल कर पाएँ, इन द सेंस ऐसा डैमेज ना हो जाए कि हम दोबारा जो है इसको रिकवर कर पाएँ और जो है वो इरिपेयरेबल हो जाए। इस रिपोर्ट का जो है इंपॉर्टेंस है कि कंक्लूजन क्या दिया गया है कि इंटरनेशनल डिकेड फॉर द एक्शन वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2028 की रिपोर्ट और यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस इन 2026 और 28 वाला जो रिपोर्ट है इसके हवाले से जो है ये कंक्लूजन निकाला गया है कि बैंक्रप्सी की ओर हम बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड वाटर डे जो है 22 मार्च को यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है हर साल मनाया जाता है कि वाटर का कितना इंपॉर्टेंस है इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। इस साल का जो थीम था 2026 का वाटर एंड जेंडर जो है वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च का जो है थीम था। वाटर बैंक्रप्सी रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन के इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है वाटर इन्वायरमेंट हेल्थ के द्वारा जो है ये रिलीज किया जाता है। टॉपिक इसका ये है कि लिविंग बियॉन्ड अवर हाइड्रोलॉजिकल मीन्स इन पोस्ट क्राइसिस इरा, ये जो है इसमें बोला गया है।
इस रिपोर्ट में और कुछ बोला गया है कि जैसे 75% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन वो वाटर इनसिक्योर या वाटर स्ट्रेस एरिया में रहते हैं, जिससे उनका जीवन यापन जो है वो मुश्किल हो गया है। फिर जो है 2.2 बिलियन जो है पीपल जो है वो सेफली जो है ड्रिंकिंग वाटर जो है उनके पास अवेलेबल नहीं है। फिर 3.5 बिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि सेफली मैनेज सैनिटेशन उनके पास अवेलेबल नहीं है। 4 बिलियन लोग ऐसे हैं जो फेस कर रहे हैं कि सीवियर वाटर स्केर्सिटी, एटलीस्ट जो है साल भर में 1 महीना ऐसा होता है कि उनको पानी नहीं मिल पाता है। 70% जो है वर्ल्ड का जो मेजर एक्यूफर्स जो है वो जो है लॉन्ग टर्म में जो है डिक्लाइनिंग शो कर रहे हैं, मतलब वहाँ का वाटर लेवल जो है वो जो है डिक्लाइन होता जा रहा है, घटता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 20वां जो कि हमारा लास्ट है, पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स। इसके पहले हमने जो है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स से डिस्कशन किया था। ये पंचायती डिवोल्यूशन इंडेक्स है। इसको भी जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा जो है रिलीज किया जाता है, और इसे जो सर्वे जो है ये कंडक्ट किया जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IIPA के द्वारा जो है स्टडी किया जाता है, और जो डाटा रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत के द्वारा। 2014 में जो है ये डाटा रिलीज किया गया था, उसके बाद जो है अब ये रिलीज किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो है नेशनल एवरेज जो है स्कोर बढ़ करके 39.92 से जो है 43.89 हो गया है। ये पंचायती डिवोल्यूशन क्या होता है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को जो है फंड का जो है ट्रांसफ़र होता है, डिवोल्यूशन होता है, उस स्टेट से जो है पंचायतों को जो पैसा चाहे सिस्टम के थ्रू जो है डिवोल्यूशन होता है, उसका जो है एक तरीके से इसमें रैंकिंग किया गया है। 6 पैरामीटर्स के अंतर्गत जो है इसमें जो है रैंकिंग तैयार की जाती है, जिसके अंतर्गत फ्रेमवर्क, फंक्शन, फाइनेंस, फंक्शनरी, कैपेसिटी बिल्डिंग्स और अकाउंटेबिलिटी, इसके अंतर्गत जो है डाटा कलेक्शन किया जाता है। कहाँ पर? IIPA के द्वारा जो है 172 पंचायतों को 68 डिस्ट्रिक्ट में इंडिया में जो है वो उनका जो है स्टडी किया गया, सर्वे किया गया है, और उसके आधार पर जो है पंचायती डिवोल्यूशन इंडेक्स जो है रिलीज किया गया है। 0 से 100 के बीच में जो है इसमें डाटा स्कोर दिया जाता है। केरला जो है वो नंबर 1 पे है, कर्नाटका जो है नंबर 1 पे है, सेकंड नंबर पे केरला है, थर्ड नंबर पे जो है तमिलनाडु जो है हाईएस्ट इन द इंडेक्स है। जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार जो है वो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स होकर रहे हैं, किससे संबंधित? पंचायती डिवोल्यूशन इंडेक्स से संबंधित। और इस इंडेक्स के अंतर्गत जो है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड जो है वो सबसे कम जो है स्कोर किया गया है पंचायती डिवोल्यूशन इंडेक्स के अंतर्गत। इसके साथ ही जो है हमने यहाँ पर जो है 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ग्लोबली और इंडिया के अंतर्गत जो है इंडेक्स रिलीज किया जाता है, उसको डिस्कशन किया एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आई होप ये डिस्कशन आपको कहीं ना कहीं जो है एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। इसके साथ ही जो है अपना वीडियो मैं कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन काफ़ी बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।